सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है गिरता भूजल स्तर। भूजल का जो स्तर गिरता जा रहा है, यही आज का हमारा विषय है। मैं 20 वर्ष पूर्व जाता हूँ, 2099-98 के आसपास। मैं अपने ही गांव का बताता हूँ, गोपालगंज में, जहाँ मेरा गांव है, भोरे प्रखंड के आसपास। तो वहाँ पे भूजल स्तर जो था वो 20 से 22 फीट के आसपास था। और अभी लगभग पूरे भारत का देखें तो 20 वर्ष 30 वर्ष पहले अधिकतर जगह पे जल स्तर यही था। परंतु आज जब हम केवल मात्र 20 वर्ष पश्चात जब हम देखते हैं तो ये जल स्तर जो है 20 फुट का जल स्तर जो है वो 70 फुट 75 फुट पे जा चुका है। जिन जगहों पे 30-35 फुट था वहाँ पे 120-130 फीट नीचे जा चुका है। तो मात्र 20 वर्षों में भूजल स्तर इतना नीचे जा चुका है। इसका मुख्य कारण क्या है, कभी हमने चर्चा नहीं की। इसका मुख्य कारण ये है भूजल का बलात् तरीके से दोहन, मोटर इंजेक्ट करके और पानी को निकालना। अब आप समझिए इसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। कोई वृक्ष है या कोई पौधा है जिसकी जड़ मान लीजिए आप 2 फीट नीचे तक जा रही है और भूजल आपका चला गया 15 फीट 20 फीट 30 फीट 40 फीट नीचे, तो आप समझिए कि 2 फीट जिस वृक्ष की जड़ है वो 40 फीट से पानी कैसे निकाल सकता है। ये तो बिल्कुल ही अव्यवहारिक है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो वैसी स्थिति में वो जो वृक्ष है वो मर जाएगा। तो ये जो भूजल का नीचे जाना है, इससे कुछ नहीं हो रहा। पृथ्वी जो है मरुभूमि बन रही है और पृथ्वी के मरुभूमि बनने की आधारशिला खड़ी हो रही है। छोटे छोटे जो घास हैं, जो वनस्पतियां हैं, जिनकी जड़ें मात्र 2 इंच 3 इंच नीचे जाती है, वो तो पूरी तरीके से मर जाएंगे। दूसरी बात, जो भूजल है वो वृक्षों के लिए तो अमृत के समान है, लेकिन हमारे लिए वो विषाक्त है, हमारे लिए वो जहरीला है। और 7-8 फीट तक का पानी तो हम पी सकते हैं, लेकिन 140-190 फीट का जो पानी है वो हमारे लिए पूरी तरीके से जहरीला है। उसको बहुत ज़्यादा फिल्टर करने की आवश्यकता होती है और फिल्टर करने के पश्चात भी वो उस योग्य नहीं बन पाता है कि हम उसको पी सकें। इसी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, अनन्य बीमारियां हैं। तो जो भूजल का गिरता स्तर है और उतने गिरते स्तर से जल को निकालना, एक तो वृक्ष मर रहे हैं, दूसरी बात मनुष्य भी एक विषाक्त जल पी के और रोगों के शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात, जो पशु हैं, जो घास को चरने वाले पशु हैं, अनन्य पशु हैं, जो छोटे छोटे वनस्पतियों को चर के अपना जीवन चलाते हैं, तो वैसे पशु तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वनस्पतियां ही नहीं बचेंगी, घास ही नहीं बचेंगे गिरते भूजल स्तर से, तो फिर वो कैसे बचेंगे। तो इसके कितने बड़े इंपैक्ट्स दिख रहे हैं, संभवतः आप समझ पा रहे होंगे। हमारे दादा तो यह बताते थे कि जब वो छोटे थे, अर्थात 50, 55, 60, 70 वर्ष पहले, तो जल स्तर मात्र 5 से 7 फीट नीचे हुआ करता था। लेकिन इतना भूजल का इतना नीचे चला जाना, आप समझिए कि पृथ्वी मरुभूमि बनने के कगार पे है। समाज भी सुसुप्त है, सरकारें भी सुसुप्त हैं, और एक पूरी प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। वैसी स्थिति में हम मात्र यह कह रहे हैं कि नदियों में जब बाढ़ आती है, नदियों में जब उफान आता है, तो उसमें अतिरिक्त जल होता है। मात्र उस जल को स्टोर कर लेना और उस जल को स्टोर करके प्रिजर्व करके और उसका यूज़ करना, इससे 2 बातें होंगी। हमको हमारा जल मिल जाएगा, जिस जल को फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि नेचुरली फिल्टर हो जाता है, क्योंकि वर्षा के जल को फिल्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम भूजल के दोहन से भी बच जाएंगे। तो संभवतः आप समझ पा रहे होंगे कि आज ये स्थिति है कि कुएं, पोखर, तालाब, ये सब प्लास्टिक के ढेर बन चुके हैं, जो कभी हमारे जल के स्रोत हुआ करते थे। स्थितियां बहुत ही विकट हैं। अगर अभी भी हम नहीं जागे इन विषयों को लेकर, और इन विषयों को लेकर समाज में हमने आग्रह करना प्रारंभ नहीं किया, तो स्थितियां और भी विकट होंगी और यह मानव जाति के अस्तित्व के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जल जो है हमारी मूलभूत आवश्यकता है, और जब जल स्तर इतना नीचे चले जाएगा तो हमारे बचने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। इन्हीं विषयों के साथ धन्यवाद।